बकरीद का त्योहार इस वर्ष 28 मई को पूरे देश में मनाया जाएगा। भागलपुर में भी ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। शहर के विभिन्न ईदगाहों, खानकाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर कुर्बानी के लिए बकरा बाजार पूरी तरह सज चुका है। तातारपुर समेत शहर के कई इलाकों में बकरा मंडियों में सुबह से देर रात तक खरीद बिक्री का दौर जारी है। इस बार बाजार में बकरों की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में व्यापारी बकरे लेकर भागलपुर पहुंच रहे हैं। मंडियों में हर नस्ल और हर कीमत के बकरे मौजूद हैं, लेकिन तोता और बागरा नस्ल के बकरे लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। बाजार में अल आमिर, शेरा, हीरा, मोती, जॉनी, टाइगर, शेरू, सलमान, पठान और शाहरुख नाम के बकरे खास चर्चा में हैं। इनकी कीमत 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक बताई जा रही है, जबकि कुछ खास नस्ल के बकरों की कीमत 60,000 से 1 लाख रुपये तक पहुंच गई है। खरीदार बकरों को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन बढ़ी कीमतों के कारण मोल भाव के बाद आगे बढ़ जा रहे हैं। तातारपुर में खरीदारी करने आए ग्राहक ने बताया कि बकरे की नस्ल, वजन और खूबसूरती के आधार पर उसकी कीमत तय होती है। वहीं बकरा व्यापारी मोहम्मद कासिम ने कहा, इस बार बाजार में बकरों की कोई कमी नहीं है। हर रेंज के बकरे उपलब्ध हैं, लेकिन ग्राहक कम कीमत में बेहतर बकरा तलाश रहे हैं। तातारपुर निवासी आसिफ ने बताया कि दशकों से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बकरा बाजार लगता आ रहा है। समाज सेवी शहजादा खान ने लोगों से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए भाईचारे और सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील की। वहीं कारी मोहम्मद निजामुद्दीन ने लोगों से गाय की कुर्बानी से बचने की अपील करते हुए कहा कि गाय लोगों की आस्था से जुड़ी है, इसलिए बकरा, भैंस और दुम्बा की ही कुर्बानी करें। ईद उल अज़हा इस्लाम का एक बड़ा त्यौहार है, जो कि हदीस में आया है कि मुसलमानों के लिए 2 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। जो सामने ईद उल अज़हा आ रहा है, ये मुसलमानों के लिए एक कुर्बानी का महीना है और इस त्यौहार में कुर्बानी पेश किया जाता है। और ये कुर्बानी आज से नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? और मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस कुर्बानी में जो जानवर कुर्बानी करने के लिए शरीयत में है वो तो करना ही है, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में 1951 में एक कानून पास हुआ है गाय के मुतालिक कि गाय को ज़बह न किया जाए, ये अपराध है। इस कानून को हम बिल्कुल पालन करते हुए हम ये ऐलान करते हैं मुसलमानों से कि अगर गाय में हमारे हिंदू भाई का अगर आस्था जुड़ा हुआ है तो इस गाय की कुर्बानी ना करके हम खस्सी, बकरा, दुम्बा, भैंस इस सब की कुर्बानी करें, बैल की कुर्बानी करें, लेकिन गाय को कुर्बानी करने से परहेज़ करें, क्योंकि हमारे पड़ोसी भाई हिंदू भाइयों का इस पर आस्था है। और हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम कारी मोहम्मद निजामुद्दीन, बद्र आलमपुर, मुअज्जम चक, भागलपुर। भागलपुर में सोमवार देर रात आए भीषण आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले में भारी तबाही मचा दी। तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जो अभी तक प्राप्त सूचना है, इसमें कुल 5 लोगों की जान को लोगों ने खोया है और उसका जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसको प्रक्रिया को हम लोग पालन कर रहे हैं। उसमें मुआवजे की बात होगी तो उसका क्या प्रोसेस? बिल्कुल, सभी लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। जो ड्यू प्रोसेस है, पोस्टमार्टम है, उसके बाद रिपोर्टिंग है और हम लोग उसको रिकॉर्ड सैंक्शन करके हम लोग भेजेंगे और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 24 घंटे के अंदर मुआवजा दें।
कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे और तार टूटकर सड़कों पर गिर गए, जिससे आवागमन प्रभावित रहा और लोगों में दहशत का माहौल बन गया। तूफान का सबसे ज्यादा असर बिजली व्यवस्था पर पड़ा। मुख्य बिजली लाइन में तकनीकी खराबी आने से शहर के अधिकांश इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई इलाकों में पूरी रात अंधेरा पसरा रहा। जगह जगह ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए और बिजली के तार टूटकर सड़क पर बिखर गए। बिजली विभाग की टीम रात से ही मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। विभाग के जेई ने बताया कि लगातार टूटे तारों और पोल की मरम्मत की जा रही है एवं जल्द बिजली आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास जारी है। ग्रामीण इलाकों में तेज हवा का असर और भी ज्यादा देखने को मिला। कई घरों के छप्पर उड़ गए, पेड़ धराशायी हो गए और लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सुबह होते ही लोगों ने चारों ओर तबाही का मंजर देखा। कई सड़कें पेड़ों और बिजली के तारों से जाम हो गई, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले के शाहजंगी, हबीबपुर, भिकनपुर, बरहपुरा, हुसैनाबाद, अलीगंज, खंजरपुर एवं मध्य विद्यालय मिर्जापुर में भी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। विद्यालय परिसर में रखी बड़ी पानी की टैंकी तेज हवा के कारण टूटकर नीचे गिर गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इधर भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने वीडियो जारी कर बताया कि जिला प्रशासन की पूरी टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि साइक्लोन का सेंटर पॉइंट बरारी से सबौर तक था, जिसके कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कल रात को काफ़ी तेज़ तूफान आया था, जिसमें कि साइक्लोन का जो सेंटर पॉइंट है हमारा बरारी था और बरारी से लेकर सबौर तक काफ़ी लंबे एरिया से सेंटर पॉइंट गुजरा है, जिसके कारण से सैकड़ों की संख्या में पेड़ पौधे डैमेज हुए और बिजली के तार पे गिर गया। हमारी पूरी टीम रात से ही लगी हुई है। जस्ट साइक्लोन जैसे ही पास किया रात को 12:15, उसके बाद से लगी हुई है। कई जगहों का इसमें ग्रिड स्टार्ट कर दिया गया है और कई जगहों का ग्रिड जो नहीं हुआ है धीरे धीरे करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। खास करके शहर में नाथनगर है और एक और ग्रिड है स्टार्ट हो गया है और जो बरारी ग्रिड है वो जस्ट स्टार्ट होने वाला है और सभी ग्रिड को 3 घंटे के अंदर में स्टार्ट कर दिया जाएगा। भागलपुर में तेज आंधी और बारिश ने मायागंज अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी। देर रात सर्जरी विभाग में अचानक दीवार का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जबकि भारी खिड़की टूटकर सीधे मरीज के बेड पर जा गिरी। जोरदार आवाज सुनते ही वार्ड में भर्ती मरीज और परिजन दहशत में आ गए। कुछ देर के लिए पूरे विभाग में चीख पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पूरे सर्जरी वार्ड को खाली कराया और मरीजों को दूसरे सुरक्षित वार्डों में शिफ्ट किया। राहत की बात रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद जर्जर भवन और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। खगड़िया
खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एसटीएफ और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50,000 रुपये का इनामी बदमाश मोहम्मद बुद्दीन घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का इलाज सदर अस्पताल खगड़िया में चल रहा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहम्मद बुद्दीन इलाके में छुपा हुआ है। घेराबंदी के दौरान खुद को पुलिस से घिरता देख उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। खगड़िया एसपी राकेश कुमार ने बताया कि मोहम्मद बुद्दीन पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत 14 से अधिक मामले दर्ज हैं। बेलदौर थाना अंतर्गत चोड़ली पंचायत है, वहीं का एक कुख्यात अपराधी मोहम्मद बुद्दीन, इसके बारे में सूचना मिली थी और इस पर कई सारे केसेस दर्ज हैं और कुछ केसेस में वांछित भी फरार चल रहा था। ये इसकी सूचना प्राप्त हुई थी छिपे रहने की, तो एक ज्वाइंट टीम का गठन किया गया था जिसमें थाना, डीआई और एसटीएफ की एक ज्वाइंट टीम थी और वहाँ पर इसको सूचना मिली थी। हम लोगों ने घेरेबंदी की थी, इसको वार्निंग दिया गया निकलने के लिए, भागने की कोशिश की और फिर पुलिस बल पर गोली चलाई। फिर वहाँ से जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी है पैर में और अभी इलाजरत है। फिलहाल इसकी स्थिति जो है स्टेबल है और फर्दर इलाज के बाद हम लोग इस पर फर्दर जो लीगल एक्शन हम लोग ले रहे हैं। लगभग कितने मामले होंगे सर? अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार बेलदौर थाना में लगभग इसके पास ऊपर 14 केस दर्ज हैं और भी हम लोग अन्य थानों से भी पता कर रहे हैं, अगल बगल सहरसा और मधेपुरा से भी, कि वहाँ पर भी किसी केस में वांछित है। तो ये रहने वाला बेलदौर का ही है। क्या गोली सर लगा है? इनामी भी है सर? हाँ, 50,000 का इनामी है, टॉप 10 में था ये। तो अभी इस पर एक गोली लगी है इसको, फिलहाल इलाज चल रहा है इसे, अभी स्टेबल है। डॉक्टर ने बताया कि अभी स्थिति स्थिर है और फर्दर जैसे होगा मैं फर्दर लीगल एक्शन इसको ले रहा हूँ।